हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। यूनिट फर्स्ट से देखेंगे। पहला क्वेश्चन, यूनिट फर्स्ट से पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर बताना हमें किसके बारे में? अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। किसके? बैक्टीरिया सेल का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो बनाना होगा, और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की वो बताना है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बताना है बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व, कि बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व क्या है और इसके क्या क्या फेजेस हैं उन्हें एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोनों क्वेश्चन हमारे। बात करते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है? प्रिंसिपल एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है। यहाँ पर प्रिंसिपल बताना है और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की, डायग्राम के साथ, और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं पूछने को, ठीक है, लिखने को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट का। ठीक है, यूनिट सेकंड आती है हमारी। यूनिट सेकंड में पहला क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल प्रोसीजर एप्लीकेशन ऑफ जेल्स नेल्सन स्टेनिंग, ठीक है, और ग्राम स्टेनिंग है ना, जो ग्राम स्टेनिंग है। यहाँ पर हमारी दो स्टेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जेल्स नेल्सन स्टेनिंग, और दूसरी है ग्राम्स स्टेनिंग है। ये दोनों पूछी जा सकती हैं, ठीक है, 10 और 7 मार्क्स में। फिर देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? IMBIC टेस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है ना। क्या क्या IMBIC टेस्ट हैं जो यूज किए जाते हैं किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए? बैक्टीरिया के हैं वो। क्वेश्चन थर्ड, क्लासिफाई मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन है ना। ये स्टरलाइजेशन क्या है, उसके क्या क्या मेथड्स हैं, उन्हें क्लासिफाई करना है। डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, और हमें यहाँ पर बताना है डिफरेंस किसके बीच में? ड्राई एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के बीच में। और ऑटोक्लेविंग भी पूछा जा सकता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, 7 मार्क्स में, और 10 मार्क्स में ये पूरा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यूनिट का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, गिव रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। ठीक है, फंगी का हमें क्या लिखना है यहाँ पे? रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और उसका क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकेंड क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स है ना। क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन किसका? डिसइंफेक्टेंट्स का है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं थर्ड, कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस है ना। कल्टीवेशन कैसे हम कल्टीवेट करते हैं वायरसेस को, या कल्टीवेशन वायरसेस का कैसे होता है ये बताना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस यूनिट से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चौथा क्वेश्चन हमारा, मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंड बैक्टीरियोसाइडल डिसइंफेक्टेंट्स है ना। तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स डिसइंफेक्टेंट्स क्या होती हैं, बैक्टीरियोसाइडल डिसइंफेक्टेंट्स क्या होती हैं, उनके क्या क्या मेथड्स हैं उन्हें इवेल्युएट करने के, ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट पर बढ़ते हैं हम, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 से क्या इंपॉर्टेंट है? पहले क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन ऑफ एसेप्टिक एरिया, और इसके साथ क्लीन एरिया भी आ सकता है, ठीक है, विद इट्स पैरामीटर है ना। इसके पैरामीटर के आधार पर हम उसे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एसेप्टिक एरिया को, और उसे कैसे डिजाइन करते हैं, या कैसे डिजाइन होता है वो, ठीक है, ये बताना। क्वेश्चन सेकंड क्या है? मेथड्स फॉर माइक्रोबायल स्टैंडर्डाइजेशन विटामिन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सॉरी माइक्रोबियल है ना। मेथड्स किसके लिए? माइक्रोबियल स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, जिसके विटामिन B12 के और स्ट्रेप्टोमाइसिन के। यहाँ पर क्या मेथड पूछे जाते हैं, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए किसके? विटामिन के, और क्या कहते हैं इसे? एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का नाम ही है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ये बताना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनिट फिफ्थ की बात करते हैं। यूनिट फिफ्थ में पहला क्वेश्चन है हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है ना। क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज को, है ना, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, वो बताने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर है ना। सेल कल्चर की क्या क्या एप्लीकेशन है, किसमें? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च में।
वो बतानी है, क्या क्या उसका इसके यूजेस है, एप्लीकेशन मतलब यूजेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा 5 यूनिट से ये, नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, है ना। प्रिजर्वेटिव्स पर नोट्स लिखना, डिफरेंट टाइप्स के जो यूज किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब मूव करते हैं हम वेरी शॉर्ट की तरफ। वेरी शॉर्ट मैंने सभी यूनिट्स की एक साथ लिखनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है देखते हैं। पहला पहला क्या है, व्हाट आर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स विद एग्जांपल, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है ये बताना हमें है, ठीक है। वेरी शॉर्ट में डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स विद एग्जांपल, है ना। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स में क्या डिफरेंस है वो बताना एग्जांपल के साथ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ विल यू डिफाइन पेस्टराइजेशन, है ना। पेस्टराइजेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन माइक्रोबायोलॉजी, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, क्या योगदान दिया है किसमें, माइक्रोबायोलॉजी में, वो बताना है हमें, ठीक है। फर्स्ट यूनिट का है। फिर है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ईस्ट एंड माउल्ड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये बताना। जैसा कि हम जानते हैं वेरी शॉर्ट में हमें ओनली एट लीस्ट 3 पॉइंट्स तो देने ही होते हैं, ठीक है, 2-2 लाइनों के लगभग, है ना। तो यही सफिशियंट है, इतना ही लिखना। तो हम नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, 6 क्वेश्चन की ओर। इनुमरेट द सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन इन एसेप्टिक एरिया, है ना। किन किन की वजह से, किन किन सोर्सेज की वजह से एसेप्टिक एरिया में कंटेमिनेशन हो सकती है वो बतानी है, ठीक है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 7th, डिफाइन प्राइमरी सेल कल्चर। अब प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है, हमारा सेल कल्चर में कितने तरह, जैसे प्राइमरी सेल कल्चर, सेकेंडरी सेल कल्चर, तो उसमें जो प्राइमरी वाला है वो क्या होता है ये बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 क्वेश्चन, रोडेक प्लेट्स क्या है, रोडेक प्लेट्स क्या है। 9 क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ अगर इन कल्चर मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिलेगा जरूरी, ठीक है। तो कल्चर मीडिया में अगर का क्या रोल होता है अगर का क्या रोल होता है ये बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, बैक्टीरियोस्टेटिक्स क्या है, ठीक है, इसे डिफाइन करना हमें, और बैक्टीरियोसाइडल क्या है ये भी डिफाइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स, है ना। स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स क्या है एग्जांपल के साथ हमें बताना है। नेक्स्ट है, डिफाइन टोटल एंड वायबल काउंट ऑफ बैक्टीरिया, टोटल और वायबल काउंट क्या है बैक्टीरिया की वो बताना। 13 क्वेश्चन है, मेंशन टाइप्स ऑफ स्पोइलेज, यानी स्पोइलेज कितने तरह की होती है हमें वो बताना, ठीक है। आगे की ओर मूव करते हैं। 14 क्वेश्चन, डिफाइन मैकेनिकल स्टरलाइजेशन विद एग्जांपल, है ना। मैकेनिकल स्टरलाइजेशन क्या है एग्जांपल के साथ हमें बताना है। 15 क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हैफा फिल्टर, है ना। हैफा फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर है जो असेप्टिक एरिया में यूज होता है, तो उसका क्या रोल है, क्या महत्व है वो बताना, ठीक है। बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स और कैरी ओवर स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।